आप लोग कहेंगे कि कभी मैं प्यार मोहब्बत वाले अच्छे हसीन टॉपिक्स पढ़ाती हूँ और कभी कभी मैं जुदाई या दुखी और इतने गम भरे टॉपिक्स पढ़ाती हूँ, तो क्या करे मेरे दोस्त। रूट वर्ड्स वोकैबुलरी इसी का नाम है। Hi friends, welcome to Guidely Learn. My name is Shiny Singh and I'm here to help you लर्न इंग्लिश। गाइडली के इस सेगमेंट में हम इंग्लिश के वोकैबुलरी पार्ट के साथ डील करते हैं। अगर आपने हमारे पुराने सेशंस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले उन सेशंस को जरूर देख लीजिए, जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज के सेशन का हमारा रूट वर्ड है डोल, जिसका मतलब होता है सैड, पेन, ग्रीफ या फिर सॉरो। जब भी आपको कोई ऐसा वर्ड दिखे जिसमें आपको DOL एक साथ दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि इस वर्ड का मीनिंग कहीं ना कहीं दुख से, पीड़ा से, सैडनेस से, ग्रीफ से ही रिलेटेड होगा। डोल रूट वर्ड से जो पहला वर्ड हमारे पास बन रहा है वो है डोलफुल, जिसका मतलब होता है फुल ऑफ सैडनेस और सॉरो और कॉजिंग ग्रीफ और सॉरो, यानी कि उदासी से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ, पीड़ा से भरा हुआ। अगर आपका दिल दुख से भरा है, किसी बात से आप उदास है और आप कहना चाह रहे हैं कि मेरा दिल दुख से भरा है, उदासी से भरा है, तो आप बोलेंगे आई हैव अ डोलफुल हार्ट। आइए वर्ड डोलफुल को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। She looked at her lover with doleful eyes because their separation was inevitable. यानी कि उसने अपने लवर की तरफ, अपने प्रेमी की तरफ डोलफुल आईज, उदासी भरी निगाहों से देखा। क्यों? क्योंकि उन्हें जुदा होना ही था। तो ऑब्वियसली उसे पता होगा कि वो सेपरेट होने वाले, जुदा होने वाले, इसलिए वो दुखी थी और वो उसकी आंखों में दिख रहा था। अब आप लोग कहेंगे कि कभी मैं प्यार मोहब्बत वाले अच्छे हसीन टॉपिक्स पढ़ाती हूँ और कभी कभी मैं जुदाई या दुखी और इतने गम भरे टॉपिक्स पढ़ाती हूँ, तो क्या करे मेरे दोस्त। रूट वर्ड्स वोकैबुलरी इसी का नाम है। अगला वर्ड हमारे पास आ रहा है डोलड्रम्स, और डोलड्रम्स का मतलब होता है अ स्टेट और पीरियड ऑफ डिप्रेशन और बोर्डम, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा टाइम, एक ऐसा पीरियड जो बेहद बोरिंग हो और दुख से भरा हो। देखिए, हर टाइम लाइफ में एक्साइटमेंट तो नहीं रह सकती ना, मतलब कभी कभार एक्साइटमेंट होगी, फिर कई बार ऐसा होगा कि आप बोर हो रहे होंगे। तो एक्साइटमेंट वाला टाइम तो जल्दी निकल जाता है, लेकिन जो बोरियत वाला वो टाइम होता है ना, वो हमें लगता है कि भाई कट ही नहीं रहा है और हम बोर होते हैं, अपने आप को कोसते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं कि मेरी जिंदगी इतनी बोरिंग क्यों है, जिसे डोलड्रम्स कहा जाता है। तो आइए अब इस बोरिंग दुखी वर्ड डोलड्रम्स को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। हर करियर वॉज इन डोलड्रम्स ड्यूरिंग द कोविड टाइम, यानी कि उसका करियर कोविड के समय खराब था, बोरिंग था, दुख से भरा था। नेक्स्ट वर्ड है कंडोलेंस, जिसका मतलब होता है टू मोर्न और टू गिव सिंपैथी टू समबडी, यानी कि शोक व्यक्त करना या फिर किसी के दुख में दुखी होना। कंडोलेंस वर्ड तब ज्यादातर यूज होता है जब किसी के घर में डेथ हुई होती है, कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई होती है और हम उनके दुख में शामिल हो रहे होते हैं, तो हम एक तरह से उनके लिए अपनी रिस्पेक्ट भी दिखा रहे होते हैं और साथ ही साथ हम उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट भी दे रहे होते हैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके। आइए अब वर्ड कंडोलेंस को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। द गवर्नर एक्सप्रेस्ड his condolences to the families of the people who died in the incident, यानी कि गवर्नर ने घटना में मारे गए लोगों की फैमिलीज को अपनी कंडोलेंसेस दी, अपना शोक प्रकट किया, अपनी सिंपैथी प्रकट की। अगला वर्ड है इंडोलेंट। अब ये वर्ड आप सभी को तो नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग हो, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, पर ये वर्ड मुझ पे कई बार सूट होता है क्योंकि इस वर्ड का मीनिंग है लेजी, इनएक्टिव और नॉट वांटिंग टू वर्क, यानी कि आलसी, काम ना करने वाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आइए अब इंडोलेंट को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। आई स्टेड इंडोलेंटली इन माई रूम फॉर डेज व्हेन आई हैड कोविड, यानी कि जब मुझे कोविड हुआ तो मैं अपने कमरे में इंडोलेंटली यानी कि आलसी होकर पड़ी रही। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है डोलोरस, जिसका मतलब होता है फीलिंग और एक्सप्रेसिंग सॉरो और डिस्ट्रेस, यानी कि बेहद दुखी होना, सॉरो से भरे रहना या फिर अपना दुख एक्सप्रेस करना। आइए अब वर्ड डोलोरस को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। एट द फ्यूनरल द डोलोरस विडो कुडंट स्टॉप क्राइंग, यानी कि अंतिम संस्कार के समय बेचारी दुखी विधवा बस रोए जा रही थी। अगला वर्ड है इंडोलेंस, जिसका मीनिंग होता है इनएक्टिविटी रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिसलाइक ऑफ वर्क, यानी कि किसी काम में इंटरेस्ट नहीं होने की वजह से, रुचि नहीं होने की वजह से जो इनएक्टिविटी होती है, निष्क्रियता होती है, उसे इंडोलेंस कहा जाता है। ये एक बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है। जब हमें किसी काम में इंटरेस्ट नहीं होता है तो उसे करने के लिए हमें बहुत एनर्जी यूज करनी पड़ती है, क्योंकि हम एनीवे वो चीज करना ही नहीं चाहते, हमारा मन नहीं होता है उस काम में।
तो बस इसी चीज को इंडोलेंस कहा जाता है। आइए अब इंडोलेंस को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। जैक्स इंडोलेंस टुवर्ड्स हिज वर्क मेड हिम लूज हिज जॉब। यानी कि अपने काम के प्रति जैक के अंदर जो आलस्य था, इंडोलेंस थी, उस वजह से उसने अपनी जॉब खो दी। अब ये तो होना ही था। इस सेशन का आखिरी सैड वर्ड है डोलर, जिसका मतलब होता है अ स्टेट ऑफ ग्रेट सॉरो और डिस्ट्रेस, यानी कि एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा समय जो दुख से भरा हो और संकट से भरा हो। आइए डोलर वर्ड को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। योर डॉग माइट एक्सप्रेस अ ग्रेट डील ऑफ डोलर थ्रू हिज सैड आईज व्हेन यू लीव हिम अलोन फॉर द डे। यानी कि जब आप अपने डॉग को घर में अकेले छोड़ के जाते हैं तो वो अपनी उदास आंखों से बहुत सारा दुख व्यक्त कर सकता है। फ्रेंड्स, आई नो कि आज का सेशन दुख से भरा जरूर था, लेकिन वोकैबुलरी में ये आपकी हेल्प जरूर करेगा। इस सेशन की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज भगवान के लिए मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगले सेशन में मिलेंगे कुछ और रूट वर्ड्स के साथ। तब तक बैंकिंग से रिलेटेड और कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल गाइडली को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।